इस भीड़ से हट करके एक सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 60 से 65 नंबर लाते हैं 100 नंबर से। 9th और 10th का एनसीईआरटी जो बुक है, साइंस का और आर्ट्स का दोनों आप सुधार दीजिए। प्रीवियस ईयर जब तक आप नहीं देखेंगे समझ ही नहीं आएगा किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। फिजिकल पे ही मेरिट आपको बनता है, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट से सारा अभी बनवा ले वैकेंसी आने से पहले। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम कांस्टेबल की तैयारी करके कांस्टेबल बन जाए तो इस कंपटीशन के दौर में मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का नई वैकेंसी 22,000 से अधिक वैकेंसी आने वाला है 2026 में। अनाउंसमेंट हो चुका है। वैकेंसी किसी भी वक्त किसी भी महीना कभी भी आ सकता है। उसका तैयारी को लेकर के इस टॉपिक पे वीडियो बताने वाले हैं कि इसका तैयारी सारा लड़का हो या लड़की हो सबका क्वेश्चन यही है, सर कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें। इतना सारा जो है कि कंपटीशन चल रहा है, वैकेंसी के नाम नहीं है, कंपटीशन इतना है कि मत पूछो। कैसे तैयारी करना है, उसमें एक सिलेक्शन जो कैसे लेना है, इस भीड़ से हट करके एक सिलेक्शन लेने के लिए किस तरह से तैयारी करना है, सभी लोग का यही क्वेश्चन है कि किस तरह से हम ऐसे तैयारी करें कि अब की बार एक सीट मेरा सिलेक्शन हो ही, अब की बार चुके ना, कैसे भी हम बिहार पुलिस में सिपाही अब की बार बन जाए। बहुत सारा गाँव से है कि सिपाही बन रहा है, भाई पुलिस बन गया, लेकिन तुम्हारा ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कमी है, अपने कमी को देखो, क्या कर रहे हो नहीं देखो, क्या गलती कर रहे हो ये जरूरी है। क्या करना है, किस टाइम पढ़ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, कितना पढ़ना है। क्या होता है कि बहुत बच्चा लोग है रातों दिन मेहनत करता है, पढ़ता जाता है, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? सही डायरेक्शन में पढ़ाई करता है, सही गाइडेंस उसको मिलता है, क्या पढ़ना है, सही जानकारी मिल रहा है, किस किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसे एक सिलेक्शन आप ले पाओगे, यानी कि सीधा आपको बात बता दें कि इतना सारा कंपटीशन में एक सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र जो होता है वो बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि साथ साथ दोस्त भी सक्सेस होते रहे। दोस्त सक्सेस होता है तभी जिंदगी जीने का मजा आता है, साथ साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपको बता दें, सबसे पहले बिहार पुलिस बनने के लिए योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बता दें, इसमें योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। 12th आप कर चुके हैं तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होना चाहिए। ओबीसी से है तो 3 वर्ष की छूट मिलता है और SC/ST से है तो 5 साल की छूट इसमें मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका जो हाइट होना चाहिए, जनरल और BC से है तो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और वही EBC से है तो 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, पुरुष के लिए ये बताएं। और SC/ST से है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में महिला के लिए कोई भी कैटेगरी से है तो 155 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि लड़का के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर से फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़की के चेस्ट मापा नहीं जाता है, वेट मापा जाता है। वेट 48 kg होना चाहिए, पूरे करेक्ट 48 kg होना चाहिए, नहीं तो आप लोग सब करने के बाद भी छटा जाइएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट से सारा अभी बनवा ले वैकेंसी आने से पहले। सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। मैट्रिक और इंटर दोनों का 4 ये हो गया। उसके बाद बता दें आपको बनवाना क्या है, जाति, आवासीय और आय, ये तीनों बनवा लेना है, ठीक है। और आप जनरल से हैं तो EWS बनवा लेंगे और OBC से हैं तो आप NCL जरूर बनवा लेंगे और SC/ST से तो जो जाति है वही अपना जो सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयारी रखना है तभी आप कुछ कर पाइएगा, वैकेंसी आ पाएगा तभी, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा बच्चा डॉक्यूमेंट्स में ही छटा जाता है, डॉक्यूमेंट्स तैयारी नहीं रहता है, सब कुछ कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स में छटा जाता है, तो आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका एग्जाम जो होता है, रिटन एग्जाम जो होता है कि इसमें सारा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सभी जो 100 नंबर का जो रहेगा 2 घंटा में आपको एग्जाम क्लियर करना है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। इस एग्जाम में क्लियर करने के बाद ही आपको फिजिकल में जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले क्या है कि इस एग्जाम को क्लियर करना ही कठिन है। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको फिजिकल में मौका मिलेगा। इसमें अगर आपको कम से कम 60 से 65 नंबर लाते हैं 100 नंबर से तभी आप पास हो जाइएगा और इस नंबर से आपको मायने नहीं रखता है। मेरिट जो बनता है मेन रूप से फिजिकल, रनिंग और हाइट जंप और चेस्ट जंप होता है। आगे बता देंगे आपको फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल पे ही मेरिट आपको बनता है, लेकिन मेन बात है यहाँ तैयारी करना कि बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए कैसे करें, किस प्रकार करें। मेन रिजल्ट ही लाना मुश्किल है, तो रिजल्ट लाने के लिए जिसका बेसिक मजबूत है या तैयारी कर कर के थक चुका है कि कैसे तैयारी करना है, या नए है बिगिनर है तो किस प्रकार से तैयारी करना है। सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि जब बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए
अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाइएगा। तो आपको बता दें, इतना सारा जो कंपटीशन है, इतना सारा लाखों का भीड़ है, उसमें से अलग तैयारी करने के लिए कुछ अलग ही करना होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम कांस्टेबल की तैयारी करके कांस्टेबल बन जाए, तो इस कंपटीशन के दौर में मुश्किल है। आपको अगर कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए दरोगा लेवल का आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। दरोगा लेवल का आप तैयारी करते हैं तभी आप कांस्टेबल बन पाएंगे। तो आपको अब ये माइंड में नहीं रखना है कि हम सिपाही बनेंगे, आपको माइंड में सेट करना है कि हम दरोगा लेवल की तैयारी करें, उस लायक तैयारी करें, टाइम से उस लायक पढ़े। पहले आपको क्या करना होगा स्टार्टिंग करने के लिए, अभी टाइम है वैकेंसी आने, तो आपको उससे पहले क्या करना है, 9th और 10th का एनसीईआरटी जो बुक है, साइंस का और आर्ट्स का, दोनों आप सुधार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 1 महीना में आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। जो है कि 9th का जो होता है कि साइंस और आर्ट्स दोनों बुक एक ही सेपरेट रहता है। जो एनसीईआरटी बुक रहता है वो बुक जो है, आप बोलोगे बुक कैसे पढ़े, बुक समझ में नहीं आएगा, तो कैसे पढ़ाई करें हम बुक को, बुक नहीं समझ में आएगा, खुद से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप उस बुक को सुधार दीजिए, ठीक है। पहले बुक का है कि पूरा अच्छे तरीका से पढ़ के उस बुक का खत्म कर देना है। पहले 9th का साइंस और आर्ट्स दोनों खत्म कर देना है। 15 से 20 दिन में ये हो जाएगा और 15 से 20 दिन में 10th का हो जाएगा। ये दोनों का आप साइंस और आर्ट्स दोनों खत्म कर लीजिए, आपका जो है बेसिक मजबूत हो जाएगा। प्लस में क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो सारा मजबूत हो जाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। बोले तो है कि सिपाही लेवल पे तैयारी करने से नहीं होगा। बहुत लोग बोलेगा एनसीईआरटी बुक समझ में नहीं आता, ये नहीं होता, तो वीडियो के माध्यम से अच्छा से समझ में आएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहां से जाकर पूरा वीडियो आप देखिए और 1 से 1.5 महीना आप पहले एनसीईआरटी को समाप्त कीजिए 9th और 10th को, तभी कुछ आगे पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपको बता दे उसके बाद क्या करना है। आपको बता दे इसका सबसे पहले सिलेबस आपको बता दे, जीके और जीएस यानी कि साइंस, जीके और साइंस से सिर्फ आपको 75 नंबर से पूछा जाता है, 70 से 75 नंबर, जिसमें से आपको बता दे जीके से 40 से 45 नंबर का रहता है और साइंस से आपको 30 से 35 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग मिला करके वही रहता है 10 से 15 नंबर के बीच में, और हिंदी इंग्लिश मिला करके 10 से 15 नंबर का रहता है, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम इसमें होता है, 100 नंबर का, ठीक है। तो इसके लिए बहुत भाई लोग है कि रातों दिन मेहनत करता है, लेकिन तैयारी क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए हम ऐसा बुक बता रहे हैं कि जो कि एग्जाम के आधारित, एग्जाम को देखते हुए एग्जाम के अनुसार निकाला गया है कि एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा है, सटीक पढ़ाई करना है। बुक में वही जानकारी है जो कि एग्जाम के रिलेटेड है। तो आप डायरेक्ट पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ना है पहले एनसीईआरटी जैसे बताया है। तो कौन सा बुक आपको बता दे, किरण पब्लिकेशन की तरफ से, प्रकाशन की तरफ से ये जो बुक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बुक आपको पढ़ना है। जो सामान्य ज्ञान का सोल्व पेपर है, इसमें A to Z जानकारी दिया है। दूसरा जो ये हो गया एनसीईआरटी जो बताए हैं उसी के आधारित पर बनाया गया है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद में एक एक टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक उसमें बताया गया एनसीईआरटी के, तब एनसीईआरटी पढ़े रहिएगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बुक दोनों दिख रहा है, ये दोनों को आपको खत्म कर देना है। वो खत्म करने के बाद ये दोनों बुक पढ़ना है। जो सामान्य ज्ञान का सोल्व पेपर है, इसमें A to Z जानकारी दिया है, सोल्व है, क्वेश्चन है, आंसर है, सारा जानकारी इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 लाइनर है एनसीईआरटी वाला। ये दोनों बुक खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, बोलिएगा मैथ और हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़े, उसके लिए भी स्पेशल बनाया गया है। मैथ और रीजनिंग के लिए बुक बनाया गया है, मैथ और रीजनिंग और हिंदी के लिए सारा इसमें जानकारी दिया गया है, ये करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाना है। प्रीवियस ईयर पकड़ कैसे बनेगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए भी ये बुक बता दे रहे हैं, ये भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से ही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपको जो है इसका प्रीवियस ईयर पूरा देख लेना है, प्रीवियस ईयर ही पहले देखना है एनसीईआरटी खत्म करने के बाद। प्रीवियस ईयर जब तक आप नहीं देखेंगे समझ ही नहीं आएगा किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, तो आपको ये देखना है, ये सारा बुक को है जो देख लेना है। इसके बाद देखने के बाद आपको ये काम करना है कि आपको जो सेट होता है प्रैक्टिस सेट अगर आप मारते हैं तभी आप समझ पाइएगा कि कितना हम तैयारी कर पाए, किस लायक हैं। 60 से 70 नंबर आता है प्रैक्टिस सेट में, तब आप समझ लीजिए कि बिहार पुलिस में एक सिलेक्शन ले पाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट भी कल भी लिंक दे दिए, सारा बुक का लिंक जो है लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, या बायो में भी लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप लोग बुक खरीद सकते हैं और अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं।
बहुत बेहतरीन तैयारी होगा। जैसे हम पता है, आप पहले रिटन एग्जाम निकालिए, उसके बाद रिटन एग्जाम निकालने के बाद आपको मौका मिलेगा फिजिकल में जाने के लिए। मौका मिलेगा फिजिकल में जाने के लिए। फिजिकल में क्या क्या होता है भैया, क्या क्या फिजिकल में करना होता है आपको बता दें। फिजिकल में सबसे पहले क्या करिएगा, आप रनिंग करिएगा। रनिंग करने के बाद आपको जो होता है कि हाई जंप होता है, उसके बाद में गोला फेंक होता है। रनिंग जो आपका है 5 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंदर में 1600 मीटर मारना रहता है। लेकिन 6 मिनट मारिएगा तभी पास हो जाएगा। लेकिन आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 मिनट के आसपास में रनिंग करना होगा। जैसे कि 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर मारते हैं तो आपको पूरा आपका 40 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 40 नंबर लाना है। 5 मिनट से पहले मारते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। कम से कम आपको रनिंग में 40 नंबर आना चाहिए, तभी आप मेन मेरिट लिस्ट में आ पाइएगा। उसके बाद हाई जंप होगा। हाई जंप 4 फीट से लेकर 5 फीट होता है। इसमें जो है कि 25 नंबर आपको मिलता है। तो रनिंग में 50 और हाई जंप पे 25, 75 नंबर हो गया। और गोला फेंक में 25 नंबर मिलता है। तो गोला फेंक आपको कोई भी फेंक देता है, 20 फीट फेंकना रहता है। ज्यादा थोड़ा मोड़ा कोशिश करने के बाद फेंक देता है। ज्यादा आपको कोशिश करना है रनिंग पे, तो साथ साथ थोड़ा रनिंग भी ध्यान देते रहिए पढ़ाई के साथ साथ। और हाई जंप अभी मत कीजिए, मतलब हो जाएगा, लगेगा कि हाँ मेरा नंबर इतना आ रहा है तो आप हाई जंप भी करने लगे, क्योंकि दर्द उखड़ जाता है पैर में हाई जंप करने से। तो रनिंग अब स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ाई करिए। उसके बाद फिजिकल जैसे खत्म होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगता है वहां पे। और भी जैसे भी नोटिफिकेशन आता है, आपको नोटिफिकेशन के साथ एक एक सबूत के साथ आपको जानकारी दे देंगे। अभी आपको मेन ध्यान कहाँ देना है, आपको तैयारी पे अभी ध्यान देना है। जैसे बताए हैं उसी ढंग से तैयारी करिए। और भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कह सकते हैं। आपके कमेंट को उठाकर वीडियो बताएंगे या रिप्लाई देंगे और आपको जानकारी देंगे। और उससे भी ना हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। जो भी है हमसे जानकारी आप ले सकते हैं। अपने भाई की तरह आपको जानकारी देंगे, सब बात समझाएंगे किस तरह से गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस आपको देंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो, ठीक है। ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।